जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए यह है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था सीबीटी को मोड पे, उसमें जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टॉप क्वेश्चन, वो सभी के सभी ले लिए हैं। ठीक है, आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आता है। फालतू में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाएंगे, हमारे वीडियो में बने रहेंगे और चैनल में पहले भी जुड़े तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है कि फ्रांस की क्रांति के समय कहाँ का राजा कौन था, यानी वहाँ का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा, ये कहाँ लिखा गया कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का राजा कौन था। तो ये था लुईस 16वीं। ठीक है, लुईस 16वीं था फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा। अगला सवाल है, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी। चेरो जनजाति, आप 10th क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पलामू के रहने वाले थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, ग्यूसेफ मैजिक ने यंग यूरोप नामक पुस्तक भूमिगत समाज की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ किया गया था। ग्यूसेफ मैजिक ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी, तो ये किया गया था बर्न में। और आपको पता होगा यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के किस समिति का गठन किया था। आप लोग पता हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पंजाब में हुआ था, ये बैसाखी के समय में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार की किस समिति का गठन किया था। ये किया था हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में प्रेस का जनक, प्रेस यानी अखबार जिसको बोल सकते हैं, पेपर वगैरह। ठीक है, तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जेम्स अगस्टम हिक्की को माना जाता है। ऑप्शन सी। अगला, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, ठीक है, तो दर्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, याद कर लेंगे सभी। अगला सवाल है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ थी। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला, हाईलाइटेड क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ, तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है ना, जवाहर नेबूरा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल कि तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तालाब पालन प्रणाली के लिए जो है, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। कैसे किया जाता है, ऑप्शन पहले है कि शार्क और किरणें, दूसरा सर्दिन व मैकेरल या मुतेल, भेतकी और पर्ल स्पोर्ट। अगला है कैटलास, रोमैड्लिक्स, गिल्स, कॉमन कॉप्स और ग्राफ्स कॉप्स। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तालाब पालन प्रणाली के लिए जो मछलियाँ चयन किया जाता है वो कैटलास किया जाता है, रोमैड्रिगल्स कहलाता है, कॉमन कॉप्स और ग्रास कॉप्स कहलाता है। ये सब मछलियों का नाम है। अगला सवाल है 29 का, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ स्थित है। ये पूछा गया है कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है जो कहाँ स्थित है, ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है। क्या दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को, याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। सबको पता होगा कि ये कहाँ स्थित है, डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में उपस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला, कांडला पतन किस राज्य में स्थित है। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है ये कांडला पतन, तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। बिहार का शोक किस नदी को, देखिए हाईलाइटेड क्वेश्चन ही सिर्फ देखने को मिल रहा है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला, लोकतंत्र एक कल्याणकारी राज्य का संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है। लोकतंत्र एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, ये ले गया भाग 4 से। ठीक है, भाग 4 से, ऑप्शन डी। अगला, मतगणना का कार्य कौन करता है।
मतगणना का कार्य जो है वो कौन करता है, यानी मतगणना यानी चुनाव करवाने का कार्य कौन करता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, याद रखेंगे कहा जाता हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है, ठीक है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, तो निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, चुनाव का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ऐसे ऑप्शन यहाँ पे हमें सी लग रहा है, इसका ऑप्शन होगा तो हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, ये किया गया अवसर की समानता, अवसर की समानता के आधार पर। अगला, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, शिक्षा का भाव, नागरिक की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता, या बहुदलीय पद्धति। 39 नंबर, तो सबसे ये है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। और चलिए आखिरी सवाल है कि कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है, कौन सा कदम जो लोकतंत्र सुधार का सूचक है, ये है पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो आप देख लें कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको 10 क्लास से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लगातार इसी लेवल पे आप लोग का तैयारी करवा रहे हैं, हमारे चैनल से बस जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं इस वीडियो में।